मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुल्क में इस वक्त एक तरफ कोरोना ने तबाही मचा रखी है। वजारत सेहत के दादोशुमार के मुताबिक पिछले 1.5 माह के दौरान कोरोना की वजह से हलाक होने वाले 75% लोगों का ताल्लुक मुल्क के 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से था। गोया 4 में से 3 हलाक होने वाले लोग इन शहरों से ताल्लुक रखते थे और यह इंकशाफ इंतहाई परेशान कुन है। लिहाजा पूरे मुल्क को वैक्सीन आने तक एहतियात करनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा एहतियात इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के लोगों को करनी चाहिए। कोरोना इन तीनों शहरों में तबाही बनकर फैल रहा है। एक तरफ ये हालात हैं और दूसरी तरफ सेनेट के इलेक्शंस की वजह से अपोजिशन और हुकूमत की गोलाबारी में भी इजाफा हो रहा है। आपने किस हैसियत में ये जो 1 महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया? किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप आईने पाकिस्तान की रोह से ये ऐलानात आप खुद नहीं कर सकते? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। आप सुप्रीम कोर्ट को किस खुशी में कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और क्यों आप उसको इस मुकदमे में घसीट रहे हैं? मैं शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो ऐलान हुआ है शो ऑफ हैंड्स का, इसके पीछे जो मकसूद है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब आपको ये लगता है कि आप कमजोर हो गए हैं, आपकी हुकूमत जाती नजर आ रही है, तो आपको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। आप 500 सीट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते बाय इलेक्शन। तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? पीडीएम का लाहौर का जलसा हो रहा था, आप अपने कुत्तों के साथ अपनी तस्वीर जारी कर रहे थे, तो वो आप कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, आप अपना खौफ बहला रहे थे। हम अपोजिशन की वारदात के इंतजार में हैं। अपोजिशन जिस दिन इस्तीफे देने का बाज़ाब्ता तकरीब रूनमाई का आगाज करेगी, उसी दिन से हम इनके मेंबरान की रूनमाई मीडिया से करवाना शुरू कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि पहल ये करें, क्योंकि जब ये सिस्टम को गिराने के लिए कदम उठाएंगे, इनकी अपनी जमात से सिस्टम को बचाने के लिए लोग खड़े होंगे। जो लोग इलेक्शन लड़ के अवाम से 5 साल का मैंडेट लेके आए हैं, वो 2.5 साल में घर जाने के लिए तैयार नहीं है। तुरब के पत्ते हमारे पास हैं, फिर हम फेंकेंगे। बाजी इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो मरियम बीबी की अभी से चीखें निकल गई हैं, तो अभी तो सेनेट के इलेक्शन के बाद ये अब का हमने सुननी थी, उससे पहले बोल रही हैं, चीख रही हैं उनकी तसल्ली के लिए कि हम कानून के और आइन के मुहाफिज हैं। आपका रोना धोना आओ बका एक स्यापा वो इस बात की अक्कासी करता है जो पार्टी के अंदर बगावत है वो चैन नहीं लेने दे रही। आप अपना घर संभालें, अपने उन मेंबरान की फिक्र करें जो आपसे छुटकारा हासिल करने के लिए हमारे साथ रवाबत में है, और हमने आपसे वादा किया हुआ है कि हमने आपको सरप्राइज देना है और आपको समझ आ जाएगी हमने शो ऑफ हैंड अपने अरकान के लिए किया है या हमने रूल ऑफ लॉ के लिए किया है। क्या सेनेट के इलेक्शंस की वजह से अपोजिशन इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के शेड्यूल में तब्दीली कर देगी? और क्या वाकई हुकूमत नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना रही है और इस ब्लॉक की रूनुमाई इस्तीफों के वक्त होगी? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं उस्मान डार साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और सरदार नबील कबोल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आज ना फरदौस आशिक अवान साहबा ने क्लियरली कह दिया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है और रूनुमाई उस दिन होगी उसकी जिस दिन आपके इस्तीफे आएंगे। तो अब मेरा ख्याल है अपनी सीट बेल्ट साहब बांध लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आज आपने दावत दी। देखिए पीडीएम ने सीट बेल्ट्स तो काफ़ी देर से बांधी हुई हैं, और सीट बेल्ट्स बांधना जो है ये चाबक दस्ती की, बर्क रफ्तारी की, और आप ये कहें कि ज़ामिन होती है। फरदौस आशिक अवान साहबा के बारे में मैं ये कहूँगा कि पहले वो मरकज़ में थी और उसके बाद नहीं, वो अपने पे नहीं कह रहे, नहीं पार्टी कह रहे, नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ उनके पीछे पार्टी। मैं दोनों की बात कर लूँगा ज़रा, मैं उनकी गुजात के हवाले से नहीं बात कर रहा, लेकिन मैंने कहा यहाँ से पता नहीं किन वजूहात पे उन्हें बर्खास्त किया गया और दोबारा देखा गया कि नहीं उनके अंदर कोई बहुत अच्छी पंजाब वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए गई हुई है, दोबारा वो पंजाब में आई। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। उन्होंने ज़रूर कोई ऐसी बात करनी है कि जो
अखबारात की भी और टॉक शोज़ की भी जीनत बने। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो ख्वाहिश है ये अभी से नहीं है, ये पिछले 2.5 साल हो गए हैं। अपोजिशन जो है, गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि जी हम तो forward पार्टी block आपकी बना रहे intact हैं, है, फलां कर प्रॉब्लम रहे नहीं हैं। होगा। अल्लाह ताला के फजल से 2.5 साल से अगर मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टीज़ और ख़ास तौर पे पंजाब की, यहाँ पे ये भी कहा गया जनाब के इनके पेशतर वज़रा के बयानात मौजूद हैं कि हमारे साथ इतने MNAs कल खड़े हैं नून लीग के, अपोजिशन के और अदरवाइज जमात में भी वो लोग जो अभी पार्लिमान का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी कोशिश की गई। लेकिन तो साहब मैं ये बात भी अर्ज कर दूं, गवर्नमेंट आपको कुछ सरप्राइज ही दे सकती है। मैं ये बात भी आपको अर्ज कर दूं कि ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि सियासी तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि पार्टियों को इस तरह ब्रेक नहीं किया जा सका। भाई इससे पहले आपको याद होगा मंजूर भट्टो साहब वाला दौर कि जनाब पूरे का पूरा रेला जो है वो कभी एक की लेकिन तरफ है, आज कभी मरीम दूसरी साहब ने तरफ कहा है। है कि ये जो शो ऑफ हैंड करवाना चाहते हैं, इसलिए करवाना चाहते हैं कि इनको एतमाद नहीं है कि इनका जो वोटर है इनको वोट ही देगा। देखें, साला साल में नहीं कहूँगा बल्कि कई डेकेड से, कई दिहाइयों से एक तरीकाकार जो है वो राइज है। सेनेट के इलेक्शन की तरीकाकार के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ और उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी सेनेट का इलेक्शन होता है वो बदनामी का बायस बनता है कि जनाब वोट खरीदे गए हैं, और ये गलत बात है। इतने आप इसे अपर हाउस कहते हैं और उसके हवाले से इतनी नेगेटिव जब बातें की जाती हैं हमें भी दुख अपर होता है। हाउस है लेकिन बहुत ही लोअर साबित होता है। लो साबित होता है। मैं बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मैं कहने में कोई हार नहीं है। अब अगर आपने उसे चेंज करना है तो उसका एक तरीकाकार है, नॉट बाय ऑर्डिनेंस। वैसे ये आप नहीं करना चाहते थे, अगर ये हो गया होता तो आपके जो 64 सेनेटर्स थे वो 50 करना चाहिए था। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करने चाहिए थे, नहीं हुए, आज भी होंगे। हम उनको अच्छे कामों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप इसे ऑर्डिनेंस के जरिए करें। आप एक और फिर ये भी देखें, चौधरी साहब मिसाल के तौर पे शो ऑफ हैंड कैसे हो सकता है प्रोविंशियल असेंबली में, तो आप प्रायोरिटी से वोट देते हैं सर, वो बड़ा टेक्निकल मैटर है, उसमें शो ऑफ हैंड है नहीं। और दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट में लेके आए, नॉट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, नॉट फ्रॉम एनी ऑर्डिनेंस। मैं तीसरी दफा ये बात कह रहा हूँ, डिबेट करें इस पे, ये अच्छी बात है और पार्लियामेंट में लेके आए, ये हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वाकई इनके अरकान आपके राब्ते में है और जिस दिन ये इस्तीफे देने की बारी आएगी तो वो लोग आपके साथ शामिल हो जाएंगे? देखिए चौधरी साहब, इनके बयानात खुद ये तासुर दे रहे हैं, बल्कि अलबत्ता मैं समझता हूँ कंफर्म कर रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, 5 से 6 इनके खिलाड़ी जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि तारक फजल चौधरी साहब उन खिलाड़ियों में नहीं है जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उसके बाद हाया साद रफीक साहब का बयान आपके सामने है जी, वो भी आपके साथ मिले हुए हैं। खिलाड़ियों ने जान नहीं मारी जलसे में, यही वजह है कि जलसा लगा नहीं है। दैट मीन्स के फॉरवर्ड ब्लॉक वाले जो हैं लाहौर के अंदर भी, वो भी नहीं जान मार रहे थे। फिर सबसे बड़ी बात मरियम सफदर साहबा खुद करती हैं, जो इस्तीफा नहीं देगा, चाहे सेनेटर है, MNA है, MP है, उनके घरों का घेराव करेंगे। तो चिंगारी तो इनके घर के अंदर लगी हुई है, इसलिए ये ऐसी बुखलाहट में बातें कर रहे हैं। वैसे आपके साथ राब्ते में है इनके लोग? तो राब्ते किस दौर में नहीं हुए जो साहब, आप बताएं। आप जब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे आप एक बात बताएं, माशाल्लाह जितने सालों से भी आप कर रहे हैं, क्या आप नहीं ब्रेकिंग न्यूज देते रहे कि जी वो राब्ता कर रहा है, ये राब्ता हो गया? तो आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि आपको पता राब्ते हो रहे हैं, वरना आप मुस्कुराते नहीं है ऐसी बात हो गई। वैसे राब्ते हो रहे हैं, आपका ख्याल ये? तो राब्ते होने नहीं है, जो बयानियां लेके ये रियासत मुखालिफ निकले हैं, कौन इनका साथ दे सकता है? लाहौरियों ने इनको रिजेक्ट कर दिया, उसका गुस्सा ये है, सेनेट इलेक्शन पे निकाल रहे हैं। मैं पहले तारक फजल चौधरी साहब से ये पूछता हूँ, ओ बाबा आप लोग तो इस्तीफे देने जा रहे हो, तो आपको सेनेट के इलेक्शन की क्या फिक्र है कि बैलेट सीक्रेट हो, शो ऑफ हैंड से हो, ओपन बैलेटिंग हो? आपने तो इस्तीफे देने हैं 31 जनवरी को। पहले तो ये तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, कभी 15 नवंबर, कभी 31 दिसंबर, कभी 31 जनवरी, फिर फरवरी में सोचेंगे। तो भाईजान फिक्र ना करें, आप लोग जिस तरह भी इलेक्शन होंगे आप तो उसका हिस्सा नहीं है। नहीं, आप देखें ना, आपने उनको सरप्राइज दिया है तो वो आप कहते हैं कि वो परेशान भी ना हो। नहीं, परेशान होना इनका हक है, जो इनके करतूत है वो होने ही परेशान वाले हैं। मैं उसमें क्या कर सकता हूं? सेनेट के इलेक्शन जल्दी करवाने की वजह क्या है सर? कोई परेशानी है, कोई जंग हो रही है, कोई क्राइसिस आ गया पाकिस्तान के अंदर, कुछ चलाव आ जाना मार्च में, है कि आप 30 दिन पहले करा सकते हैं। नहीं, वजह क्या है सर? नहीं, अगर आप पहले तो 11 मार्च को करवा ले तो क्या प्रॉब्लम? चौधरी साहब, ये तो तय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, हुकूमत ने तो दरखास्त अनाउंसमेंट तो आपने किया। अनाउंसमेंट से मुराद ये कि हम तो दरखास्त करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 1 माह पहले करवा दें। जरूरत क्या है इसकी? मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ, जरूरत क्या है इसकी? नहीं तो पहले हो जाए तो हर्जी क्या है, उसमें क्या नुकसान है? तो पहले अगर कर रहे हैं तो दिसंबर में ही कर लें फिर आप।
नहीं देखें, वो आपका आइन कहता है कि मैक्सिमम 30 रोज से पहले बढ़ाई डेट नहीं जा सकती है। नहीं दूसरी देखो, बात इससे पहले भी तो इलेक्शन होते रहे ना सर, किसी वक्त भी आपने नहीं चाहा कि वो वक्त से पहले हो, तो ये अचानक वजह कैसे? कोई घबराहट है, कोई परेशानी है कि कोई मसला क्या? चेंज इज ऑलवेज गुड। चेंज आ रही है, तब्दीली आ रही है, उसे वेलकम करना चाहिए। मैं सोच रहा था, मेरे भाई बड़ा गला फाड़ के कह रहे थे जी क्या जरूरत है ओपन बैलेटिंग कराने की जी, पिछले इलेक्शन में इनको डर है इनके बंदों की खरीदो फरोख्त ना हो जाए। मैं पूछता हूं तारिक फजल चोई साहब से, गबोल साहब भी इस बात का जवाब दें। 14 सेनेटर इनके पिछले इलेक्शन में उन्होंने वोट नहीं डाला, तरीके अदम एतमाद जब ये लेके आए हैं। वैसे वो कहां चले गए? इनसे पूछे ना, इनके थे। अच्छा, इनके थे लंच इनके साथ आए थे, वोट डालने के बाद कहां चले गए थे? इनकी जिंदगी आसान कर रहे हैं। जो हुकूमतें ताकत भी रखती हैं, वसाइल भी रखती हैं, इसलिए ये मैं समझता हूं हमें क्रेडिट वजीर आज़म इमरान खान को देना चाहिए जो तब्दीली लाने जा रहा है। ये खरीदो फरोख्त का बाजार, ये तो आपके लिए कर रही है गवर्नमेंट। कहीं आपके सेनेटर्स जो है नहीं एमपीएस और एमएनएस गायब ना हो जाए सर उस दिन जब सेनेट का इलेक्शन होना है, तो ये तो गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है सर। आवाज ठीक आ रही कबूल साहब? आपसे दोबारा राब्ता करते हैं, आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही। ये बताइए कि डॉक्टर साहब ऐसे अगर ये कर रहे हैं, शो ऑफ हैंड करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है ना। ये वो काम था जो आपका बड़ा मुतालबा था, बहुत पुराना, आप भी चाह रहे थे लेकिन होता नहीं था। अगर ये हो गया होता तो आपके 64 सेनेटर जब वो चेयरमैन को तब्दील कर रहे थे सर, तो 50 रन निकलते हैं, पूरे 64 हो जाते हैं। तो आपके लिए तो फायदा है इसमें। सबसे पहले ये अर्ज करूंगा चोई साहब के मैं अपने प्यारे भाई उस्मान के साथ बड़े प्रोग्राम कर चुका हूँ। आज जिस तरह मुक्के मार रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको शीशा तोड़ेंगे। वो चूंकि आपने सीट बेल्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो उसी टेक्निकल जबान में मैं ये कहूँगा कि वो पंजाबी का एक लफ्ज है कि 2 चूड़ी रेस होके आना, यानी हाइपर और एग्रेसिव। तो आज गवर्नमेंट एग्रेसिव हुए हैं, गवर्नमेंट एग्रेसिव है, तो जरा मैं मतलब आपकी कोई चीजें ना टूट फूट जाए, बाकी खैर है, हमें नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, साहब ने कोई काफी छुपाया। अच्छा देखिए, एक बात छोटी छोटी मैं लाइंस में 2-3 बातें कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा जी कि जनाब इनके अपने अंदर कोई तफरीक है। मरियम बीबी ने यह कहा, जलसे में जनाब जान नहीं मारी साद रफीक ने कहा। पार्टियां अपना एहतसाब करती हैं। अगर मिसाल के तौर पे हमारे वहां पे 10 MNAs हैं, 8 MNAs ने बहुत मेहनत की है, 2 ने कम मेहनत की है, तो हमारा राइट है पार्टी लीडरशिप का कि उनसे पूछना कि भाई जो 8 ने मेहनत की है आपको उतनी करनी चाहिए थी। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। ऐसा ना हो इनके साथ मिले हुए। दूसरी बात ये है कौन खेल रहा है, जहां तक ताल्लुक है, वैसे विकेट की दोनों साइड अभी पूछे ना कौन खेल रहा है। जावेद लतीफ साहब भी बता रहे, इनसे पूछे कौन खेल रहा है। अगर फिरदौस आशिक अवान साहिबा फुलझड़ियां छोड़ती हैं, वो खबरें बनाती हैं, तो 2-4 फुलझड़ियां हमारे में भी हैं, लोग छोड़ देते हैं। इतना सीरियस ना हो आप। कोई विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल रहा। यही तो मैंने कहा है कि शुक्र है कि पाकिस्तान से आपको लाइन पे लें, इस सियासत का खात्मा हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है जी कि इन्होंने कहा जी कि इस्तीफे देने जा रहे हैं और फलां होने जा रहा है। पाकिस्तान की सेनेट है, PTI की नहीं है। हम इस्तीफे कब देंगे इसका फैसला PDM की क़यादत करेगी। दिस इज सेनेट ऑफ पाकिस्तान। इसके बारे में हर पाकिस्तानी और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कंसर्न है। तरीकाकार भी, तारीख हर, वैसे शो ऑफ हैंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। शो ऑफ हैंड के जरिए मैंने पहले आपको कह चुका हूं कि हम इसके हक में हैं कि जो खराफात हैं ऐसे अगर गवर्नमेंट में बिल लेके आती है तो आप सपोर्ट करेंगे। चोई साहब बिल लेके आए, पार्लियामान में लेके आए, उस पर बहस हो, जरूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप अगर उसे बुलडोज करें, जैसे मैंने पहले कहा, आप उसे ऑर्डिनेंस के जरिए लेके आए, आप उसे कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन लेंगे, अच्छी बात है सर। ये सिस्टम क्लीन होना चाहिए ना, जैसे भी हो क्लीन होना चाहिए सर। जमहूरी तरीके से करें, पार्लियामान में पार्टियों को दावत दें कि वो इस पे बहस करें, तो इस पे वोटिंग हो जाएगी। बेहतर रिजल्ट निकलेगा। ये देखें ना, आप भी चाहते हो, पीपल्स पार्टी भी चाहती हो, तो मुझे आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि जो सूबाई असेंबलियों में, मैं खत्म करता हूं उस बहस को, सूबाई असेंबलियों में जो वोट दिया जाता है सेनेट का, उसका तरीकाकार क्या है कि आप एक बंदे को वोट देते हैं? नहीं, वो तो प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी होती है ना। वहां आप शो ऑफ कैंडिडेट कैसे करेंगे? आपका ख्याल है गवर्नमेंट को नहीं पता इस चीज का? मैं कह रहा हूं अगर पता है तो सकती है कोई मसला। ओपन बैलेटिंग, यही तो मैं कह रहा हूं।
बस ओपन दिखाया। बैलेटिंग में भी उसके साथ उसके नाम के साथ ठप्पा लगा होगा, इसने वोट किसको तो दिया यही मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं, अच्छी बात है। अभी आपका शो ऑफ हैंड खत्म हो गया, ओपन बैलेटिंग पे चले गए। ओपन तो बैलेटिंग ये तरीकाकार लेके आए ना, पार्लियामेंट में लेके आए। भाई एक ही चीज है, शो ऑफ हैंड्स करा लो, ओपन बैलेटिंग करवा लो। तो भाई मैं जिसको यही कह रहा ठप्पा हूं लगाएगा अपने कि नाम ये पे आप लिखा होगा, ये आप ले गए पार्लियामेंट में, आप और वो जमीन फैसला फरोश हो जाएगा। करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसने। यार आपके तो जमीर फरोशों को तो पार्टी से आप निकाल भी चुके हैं, पता है आपको। भाई आपने 14 निकाले हैं, हमारी तो फिर भी आप ढूंढ रहे हैं अभी कि किस किस को आप लोगों ने खरीदा है। अप्रिशिएट करें, 22 निकाले, आपने क्या किया? अच्छा आप किस किस को खरीदा है? 14 की लिस्ट निकाल तो चेक कर लो किसने खरीदा है। हमने कैसे पता लगे भाई? खुफिया बैटिंग थी, हमने निकाल दी। आपने किस किस को खरीदा है मुझे बताओ। 14 क्यों नहीं अभी तक निकाले? भाई लिस्ट आप देना। मुंतजर थी, आप कहते हो वैसे इसको पैसे दोनों ने निकाले कमेटी बनाई निकाले। थी, दोनों पार्टी ने कमेटी बनाई थी, और लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। गबोल साहब, खुफिया बैलेटिंग थी, ये ये लिस्ट तो दे अच्छी दें। बात है, शो किस किस को रिश्वत दी है? ये तो आपको फायदा है गबोल साहब। देखिए मेरी बात सुने, ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, इनको लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमें जो करना था हमने वो काम कर दिया है, और हम समझते हैं कि ये जितना शो ऑफ हैंड तो अव्वल हो नहीं सकता है। शो ऑफ हैंड, इनको इलेक्शन सिस्टम का पता ही नहीं है। ये समझ रहे हैं 2018 वाला आरपीएस वाला इलेक्शन होने जा रहा है, इनको पता ही नहीं है कि शो ऑफ हैंड जो है वो सेनेट के इलेक्शन में हो नहीं सकता है। दूसरी बात ये दूसरा ये जो काम करने जा रहे हैं इसमें ये खुद फंसेंगे। ये इलेक्शन नल एंड वाइड करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट से। वो कैसे? कि ये ओपन बैलेट करा रहे हैं। कभी भी दुनिया में किसी कोने में आपने देखा है कि इलेक्शन जो होता है वो ओपन बैलेट में, यानी आप दुनिया को दिखा रहे हैं मैं किसको वोट दे रहा हूं, यानी आप दुनिया को दिखा रहे हो कि भाई ये वोट मैं आपने मुझे पैसे दिए थे, तो आपने जो जितने पैसे दिए मैंने हक अदा कर दिया है और आप ही को वोट दिया है। तो आप तो और ज्यादा करप्शन को ओपन कर रहे हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमने इसलिए किया क्योंकि ऑपोजिशन वालों को खतरा था कि उनके वोट बिकेंगे, आपको खतरा था। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि ओपन बैलेट हो और शो ऑफ हैंड्स हो। देखिए कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, अमेंडमेंट आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, कौमी असेंबली से पास करवाए बिल, उसके बाद आप करवाएं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए इलेक्शन में, जो कि इमरान खान ने वादा किया था कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होगा। जो इलेक्शंस होंगे ये इलेक्ट्रॉनिक उस पे होंगे, जिस तरह भारत में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, वो सब कहाँ गया? हम ये कह रहे हैं कि इन लोग ने इसलिए ये कानून ये लेकर आ रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेंगे, तो वो इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि इनको खतरा है कि इनके एमएनएज एमपीएस बिकेंगे। और मैं आपको बताऊं, मैं 12 दिन इस्लामाबाद में था, मैं 6 एमएनए तो खरीदेगा कौन? मतलब देखें ना, आप खरीदेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खरीदेगी, तो वो सिर्फ बिकने वाला बुरा नहीं है, खरीदने वाला भी बुरा होगा। जावेद चौधरी साहब, पीटीआई के 6 एमएनए से तो मैं मिला हूं जो कि इनके खिलाफ इतनी ज्यादा यानी दिल में बातें न सिर्फ दिल में रखते हैं बल्कि ओपनली बात कर रहे हैं। और 2-3 तो ऐसे हैं जो कि दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आना चाहते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी से वहां पर गए हैं, उनसे हमारी मुलाकातें हुई है, लेकिन पार्टी लीडरशिप ने फैसला नहीं किया कि उनको वापस लेना है। उसमें स्पेशल असिस्टेंट भी है, उसमें एमएनएस भी हैं। तो इनको ये खतरा है कि हमारे वोट बिक ना जाए, और ये समझते हैं हम खरीदेंगे। हमें खरीदने की जरूरत नहीं, हम इलेक्शन ही नहीं होने देंगे। आप जितना इलेक्शन की कोशिश कराएं जल्दी कराने की, आप लोग जितना जल्दी बोल साहब एक मासूमाना सा सवाल पूछना चाहता हूं। तारक फजल चोई साहब ने कहा है कि पिछले इलेक्शन में कैसे खरीदो फरोख्त हुई थी, तो केपीके से तो आपका एक भी सेनेट की सीट नहीं थी बनती, तो नबील गोबोल साहब आपका सेनेटर केपी से कैसे सिलेक्ट हुआ था, इलेक्ट हुआ था? चलें आप बताएं जरा तारक फजल चोई साहब को कि कैसे खरीदे थे आपके उस सेनेटर ने एमपीए, कौन कौन बिका था, कौन सुनना चाहती है? आपका एक सेनेटर नहीं बन सकता था केपीके से पिछले इलेक्शन में, आपका सेनेटर कैसे बना था? आप तसल्ली रखे मेरी जान। और जिन लोगों ने वोट बेचे थे इन्होंने उनको पार्टी से निकाला भी था पीटीआई ने। बार्गेनिंग कैसी होती है यार, जरा हमें सिखा दो, खरीदो फरोख्त कैसे करते हैं। आपने बड़ा जबरदस्त एक सेनेटर की सीट निकाली थी केपी की। इमरान खान ने उनसे पूछे 20 एमपीएस को इमरान खान ने क्यों निकाला, उनसे पूछे किससे खरीदा, उनसे पूछे पैसे दिए थे आप लोगों ने पीपल्स पार्टी ने। ये पूछना चाहता हूँ सेनेटर की जो सीट ली थी केपी से कितनी थी, बताएं जरा, कौन सुनना चाहती है? मैं आपको बता रहा हूँ आपके 20 एमपीएस बिके। असल दुकानदारी बंद होनी है चोई साहब, इसलिए ये कहते हैं शो ऑफ हैंड्स नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए। भाईजान तारक फजल चोई साहब अपने तहादी से पूछे इन्होंने एक सेनेट की सीट कैसे निकाली, इनका तो बनता ही नहीं था। खत्म हो गई है। मैं इससे क्यों ना पूछूं जो मेरे पास बैठा है, हमारे 14 सेनेटर खरीदे हैं इन्होंने, इससे क्यों ना पूछूं मैं? ओ भाई आपने कैसे खरीदे थे?
उनसे पूछे हमारे भागे नहीं थे, खरीदे थे आपने। वैसे भागे तो एक कमरे में 64 थे, दूसरे कमरे में गए जी। तो 50 हो भाग गए। नहीं गए थे। वो 14 कहाँ चले गए थे? वैसे ये एक बड़ी मिस्ट्री है वैसे। इन्होंने खरीदे। और अगर इन्होंने खरीद लिए तो और बड़े पूछ रहे- फटकार है फिर। और कितना कितना मासूमाना अंदाज फिर है। आप ये समझे कि देखिए आपका कैसे पावर खरीदते प्लांट हैं। बिक गया हुआ है फिर एक यार कितने ना और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर तारिक फजल सोहेल साहब ये फरमाइएगा सर, ये तो बड़ा अच्छा सुनहरी वक्त है आपके लिए, सुनहरी मौका है कि आप ये जो लेन देन है उसको मुस्तकिल बंद करवाएं, क्योंकि ये तो आपकी बदनामी का बायस है। हर जब इलेक्शन होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई खरीदो फरोख्त की कहानी बाहर निकलती है और पिछले ज्यादा खौफनाक होती है। एक बार एक फाटा के रुकन थे, उन्होंने 35 लाख रुपए लिया था, 35 करोड़ रुपए लिए थे कि वो ईवान में उस दिन वोट के दिन नहीं आएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक सूरत हाल है क्या। तो सब ये सिर्फ आप तो एक वाकये की बात कर रहे हैं। ये हर सेनेट के इलेक्शन हर 3 साल के बाद एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट बनती है ठीक है ना? पाकिस्तान में शो भी एंड होना चाहिए शो। और पूरी दुनिया के सामने भी एक जग हसाई का सबब बनता है सेनेट का इलेक्शन। हम इसके खिलाफ नहीं है शो ऑफ हैंड के, मैं आपको ये बार बार ये बात अर्ज कर रहा हूँ। हम सिर्फ ये बात अर्ज कर रहे हैं कि इसका जो तरीकाकार है वो आप ऐन जमहूरी रखें, सिस्टम को बुलडोज मत करें, पार्लियामान में लेके आए। आज मरियम नवाज साहबा ने भी ये कहा है कि आप इसको पार्लियामान में लेके पार्लियामेंट आएं। में तो आप जाएंगे नहीं ना, और जाएंगे तो शोर शराबा होगा। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे शोर शराबा तो हुकूमत ही करती है ना। शोर शराबा के लिए तो आज मैं देख रहा था कि एक वजीर जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है खारजा पॉलिसी के हवाले से, वो इतनी फलसफियाना गुफ्तगू कर रहे थे। अपने 2-3 बंदे इन्होंने रखे हुए हैं, वो हर मर्ज की दवा वही है। आप ऐसे मुराद सईद साहब की बात मैं जिसकी भी बात कह रहा हूँ, लेकिन हर मर्ज की दवा 2-3 बंदे नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते। मुराद सईद किसी का क्या कर लेगा मेरे भाई, जो नाम लेने की, उसका नाम लेने से कौन डरेगा। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि 2-3, फिर आप कहेंगे 2 और भी बताएं। तो ये 3 जो एटमे हैं, इनके अलावा बंदा ही कोई नहीं है। नाम नहीं बताते आपने लगता है ये विकेट की साइड पे भी ना खेल रहे हो। आपने असेंबली का जो माहौल है उसे इस काबिल छोड़ा ही नहीं है कि वहां पे कोई संजीदा बहस हो सके। सर देखिए ना, आप ले 2-3 बात लोग करके ही फैसला कर लेंगे। पूरे पीडीएम के लिए काफी है, इससे आप अंदाजा लगाएं। कि पूरे कितनी पीडीएम के तगड़ी लिए पार्टी काफी है। नहीं है। तो ये सब मिसाल मैं देना नहीं चाह रहा, लेकिन साफ पानी के तालाब में जो है ना, एक छींट भी सबको फारग कर देती है। एक बंदा ही काफी होता है। पीडीएम के बेचारों ने क्या कर लेना है इन्होंने। लेकिन बात वैसे यह है आज कि ना मरीम मैं साहबा ने असेंबली के कहा माहौल है- की बात कह रहा हूँ। असेंबली का माहौल खराब करते हैं ये लोग। वैसे आज मरियम साहबा ने कहा है कि अगर जिमनी इलेक्शन का इन्होंने ऐलान भी करवाया तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। तो मसला अगर ये ऐलान कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे सर? मैं आपको पहले ही बता दूं हम क्या करेंगे। क्यों बताऊं? कर दो आज ब्रेक। ओ भाई, हमारी एक स्ट्रेटेजी जो पीडीएम की स्ट्रेटेजी है, कहा है उन्होंने कहा है, लेकिन तरीकाकार पीडीएम की जो क़यादत होगी वो बैठ के बताएगी। ठीक हो हम पहले कैसे बता सकते डॉक्टर हैं? साहब ये जहन में रखिएगा कि आपने जो ही ऐलान करवाना है जिमनी इलेक्शन का, तो ये सड़कों पे आएंगे और इनका ख्याल ये है कि बड़ी डंडेबाजी करेंगे। ये देखिए चौधरी साहब, मुझे तो बज़ाहिर लगता है ये इस्तीफा ही नहीं देंगे। जब का ये 13 दिसंबर का जलसा पिट गया है, नाकाम तरीन जलसा हुआ है, और मैं लाहौरियों को हिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने रद्द कर दिए हैं। इसलिए ये बुखलाहट का शिकार हैं, ज़हनी दबाव का शिकार हैं, और मिक्स किस्म का बयानिया आ रहा है। जिस दिन का जलसा खत्म हुआ है, देखें, कोई तरीक नाउंस कर रहा है, कोई विकेट के दोनों तरफ खेलने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है किसी ने जान नहीं मारी है, फिर कहते हैं दिलचस्प बात है कि दबाव में वो है और सेनेट के इलेक्शन आप करवा रहे 1 महीना पहले। देखिए, हम तो लेके आगे बढ़ेंगे, जमहूरियत को भी लेके आगे बढ़ेंगे, गवर्नेंस को भी लेके आगे बढ़ेंगे। मार्च में अगर इलेक्शन हुए तो जमहूरियत नहीं रहेगी फिर। देखिए, अभी तो कोई फाइनल फैसला नहीं है चौधरी साहब। ये तो एक प्रपोजल थी, एक तजवीज थी, एक दरखास्त थी, इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। आपने फैसला वैसे गेंद फेंक दिया आपने मैदान में। देखिए, हतमी और इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं करना है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख अनाउंस करेगा उसी तारीख पे होंगे। ये ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं इनके सवाल ये भी है कि जब काम इलेक्शन कमीशन ने करना है तो आप अनाउंस करने वाले कौन होता है? देखिए, अनाउंस क्या करना है, हमने तो एक दरखास्त की है कि अगर पहले हो जाए बेहतर है। तो उसमें क्या है, इलेक्शन पहले भी हो जाते। अभी देखें, ये 3 सीटें गबोल साहब से पूछे ना, सिंध के अंदर इनकी 3 सूबाई असेंबली की नशिस्तों पे इलेक्शन होना है। जोर लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बार बार कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं। बाबा, आप लोगों ने अगर सिंध असेंबली तोड़नी है, इस्तीफे देने हैं, तो क्या जरूरत है उन 3 नशिस्तों पे भी कोरोना में इलेक्शन करवाने की? क्वेश्चन इनका ठीक है कि आप बहुत जोर लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं मुसलसल के जल्दी करवाया जाए, और साथ आप असेंबली भी तोड़ना चाहते हैं, इस्तीफे भी देना चाहते हैं। तो ये या तो आप इस्तीफे नहीं देना चाहते, इसलिए चाहते हैं कि 3 अरकान जो और हैं आपके सूबाई असेंबली में, और अगर आप मुस्ताफी होना चाहते हैं तो फिर खत वापस लें आप। जावेद चौधरी साहब ये पुरानी बात कर रहे हैं। हमने पहले लिखा था, अभी नहीं लिखा। जब ये फैसला हो गया पीडीएम में कि हमें इस्तीफा देना है, तो इस्तीफे हमारे सारे आ गए हैं और सब जमा हो गए हैं, और स्पीकर के नाम पर इस्तीफे हैं, कोई पार्टी के चेयरमैन के नाम पर नहीं है। जो लोग कह रहे हैं
पार्टी के चेयरमैन के नाम पर क्यों है? हम इस्तीफा हमारे MNAs MPAs सेनेटर्स देंगे और 31 दिसंबर को हम मौलाना फजल रहमान के हाथ में रख देंगे। उन्होंने कहा हम इनके मुंह पे जाके मार देंगे। जब भी मौलाना फजल रहमान को मारना मुंह पे इनके, वो मार देंगे। उनके ऊपर हमने हाथ में छोड़ दिया है। जहां तक देखिए उससे पहले सेनेट तो के इन्होंने इलेक्शन होता है, सर इलेक्शन करवा देना है सेनेट का, मेरा ख्याल है मुंह पे मारने की बारी नहीं आएगी। मेरे भाई सेनेट का इलेक्शन ये करवा नहीं सकते। पहले इनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। 11 मार्च तक इस सेनेट का जो है टेन्योर है, उससे पहले ये करवा नहीं सकते। जब तक सर वो सदाती असेंबली ऑर्डिनेंस ले आएंगे। इलेक्शन कमीशन को भी ये अमेंडमेंट जब बिल पास होगा तब कर। मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ एक शोषा छोड़ा है ऑपोजिशन की परेशानी में। जो पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च पहुंचेगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी इस्लामाबाद में, जब लॉन्ग मार्च पहुंचेगा तो ये उसको सिर्फ सपोर्टाज करने के लिए ये इस तरीके का ऐलान कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये करवा नहीं सकेंगे। मार्च के 5 तारीख को ही इलेक्शन होगा सेनेट के। अगर सेनेट के इलेक्शन हुए तो जो कि टेन्योर बनता है, लेकिन मुझे पूरी तरह नजर आ रहा है कि ये सेनेट के इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ये जितना कहें, इनके अटॉर्नी जनरल ये कहता है। अटॉर्नी जनरल भी माशाल्लाह देखो कैसा अटॉर्नी जनरल रखा है, हालांकि वो पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है। उसके वालिद पीपल्स पार्टी के पुराने एडवोकेट जनरल जो है। मैं समझता हूं कि ये करवा नहीं सकते हैं, ये शो ऑफ हैंड वाली बात कर रहे हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा, 50% हाउस खाली होगा, 50% कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली और मोर देन 50% सेनेट के मेंबर्स खाली हो जाएंगे इस इस्तीफे में। मुझे बताया इलेक्टोरल कॉलेज कैसे इलेक्शन होगा। वैसे डॉक्टर साहब ये अगर क्राइसिस पैदा हो गया ना तो आपके पास फिर हुकूमत चलाना आपके लिए मुमकिन नहीं रहेगा सर, मुश्किल हो जाएगा सर। देखिए नबील कबूल साहब, मेरा मशवरा है कि आप जो सीनियर कानूनदान हैं इनके एतजाज एहसन साहब, उनसे एक नशिस्त रखें। तो रजा रुबानी साहब से क्यों ना पूछें? देखिए उनसे ही पूछ लें। देखिए एतजाज एहसन साहब इन्हीं की पार्टी के हैं ना। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सिंध असेंबली तो रजा रुबानी साहब ज्यादा सिंध के सेनेटर्स के इलेक्शन नहीं होंगे, बाकी सारे इलेक्शन होंगे जहां जहां असेंबलीज मौजूद है। तो ये अपने ही पार्टी में 2 बयानियां क्यों चल रहे हैं नबील कबूल साहब? एतजाज एहसन साहब क्यों नहीं आपके बयानिया पे आ रहे? जमहूरियत कहते हैं ना सर कि 2 बयानियां होते हैं। कानून की समझ मेरे नजदीक एतजाज एहसन साहब जो कि सीनियर कानूनदान है ज्यादा रखते हैं। नबील कबूल साहब ने तो कानून की एबीसी नहीं पढ़ी हुई, पूछे इनसे इन्होंने क्या लॉ की डिग्री ली हुई है? वैसे कबूल साहब ली हुई आपने लॉ की डिग्री। मैं असेंबली का मेंबर हुए थे, 25 साल की उम्र में असेंबली का मेंबर बना। मुझे पता है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा। भाईजान मेंबर बनना एक बात है, कानूनदान बनना एक बात है। आप बताएं आपके पास लॉ की डिग्री है जो आप बात कर रहे हैं जी के सिंध असेंबली डिसॉल्व होगी, वो भी आप अगेंस्ट बात कर रहे हैं एतजाज एहसन साहब के जो कि सीनियर कानूनदान है इस मुल्क के। अपना सोच है, एतजाज एहसन साहब का अपना सोच है। पार्टी ने उनसे बुलाकर चेयरमैन साहब ने उनको कहा भी कि इस तरह के बयान नहीं दे, क्योंकि देखें हमारी पॉलिसी पार्टी आईनी कानूनी मामलात में अपनी सोच नहीं चलती, कानूनदानों की चलती है, लॉयर्स की चलती है। वो कानूनदान मेरा मशवरा है कि आप आइन पढ़ें कल किसी टॉक शो में बैठने से पहले कि आइन क्या कहता है। हम इलेक्टोरल कॉलेज पूरा, आप मुझे बताएं, आप हल्के से इलेक्शन लड़ते हो, आपके हल्के में 4 लाख वोट है, 2 लाख वोट जो है आपके उसमें आए नहीं, आपके किताब में उनके लिस्ट में नहीं आए, नाम नहीं आए, तो आप नहीं कहेंगे ये इलेक्शन नहीं हो सकता है? हमारे 2 लाख सपोर्टर्स कहां चले गए? तो भाई मेरे, जब किसी एक को आप वोट देने जाते हो तो पूरा हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। जब हाउस इन ऑर्डर ही नहीं है, हाउस का दुम कटा हुआ है, तो उस हाउस का जब दुम कटा हुआ है वो कहां से वोट देगा? तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें आप धूम का इतना इशू नहीं होता, बेसिकली तो सर होना चाहिए। और अगर इनका सर बचा हुआ तो फिर कोई एक करवा देंगे फिर सर उस इसमें। डॉक्टर साहब ये इस्तीफे देने में सीरियस है? वैसे रुकिएगा सर। जो सर मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। पीडीएम की क़यादत ने जितनी भी गुफ्तगू की है, जितनी उन्होंने अपना लाएअमल बताया है, इस वक्त तक का जितना एक सियासी सफ़र जो है अपोजिशन मुतफ़िका तौर पे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तय कर चुकी है, उसमें कोई गैर संजीदगी नहीं है। तरीक़ाकार क्या है? 1 महीना इंतजार क्यों सर इसका? जो सब बात ये होती है कि वो क्या कहते हैं कि सर्दियों लोहे को ज़रब तब लगाई जाती है जब लोहा गर्म हो।
तब वो वो mold आपका होता है। ख्याल लोहा गर्म नहीं है अभी? नहीं देखिए, ये मैंने टर्म इसलिए इस्तेमाल की है, हुकूमत ने लगा दी है। इस्तीफा हुकूमत ने आपका लोहा गर्म करके उसे इस्तीफा विद पब्लिक प्रेशर, विद एक पब्लिक सेंटिमेंट, ये सारी चीजें, और पब्लिक सेंटिमेंट और पब्लिक प्रेशर के तहत हुकूमतें ये बदलती रही हैं। ये माजी करीब में भी ये आपको मिसालें मौजूद हैं। आप सिर्फ इस्तीफे दे के ये तो नहीं होगा कि हमने घर बैठ जाना है, उसके साथ जो पब्लिक मोबिलाइजेशन है वो कितनी है, लोगों का मोमेंटम किस तरह बिल्ड करना है, ये सारी चीजें मिल के, और ये फैसला फिर पीडीएम ब्रेक लेके सवाल आपके पास छोड़ के जा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अवामी मोमेंटम नहीं बना, जो आप ये क्लेम करते थे ना बड़ा मोमेंटम है, और ये तो आपने मोमेंटम आपने बनाना है, आपने तो इसका मतलब अभी तक आप जो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। एक इख्तरा निकाली है। मैंने ये नहीं कहा कि पब्लिक मोमेंटम नहीं बना, तो फिर मैंने आपको ये कहा है कि ये तमाम चीजें एक खास वक्त के ऊपर पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी। ये नहीं ज्यादा मोमेंटम बना के आप अब ये अब टीवी टॉक शो के आप जैसे सीनियर एंकर्स हमें कहीं इस्तीफे दे और हम तो नहीं देंगे ना, जाहिर है। लेकिन ये फैसला सब कुछ करेंगे। तो आप ही बता रहे हैं ना हमें कि हम इस्तीफे दे देंगे, घर चले जाएंगे। मैं नहीं बता रहा, ये हमारी पीडीएम की क़यादत जो है मुश्तरका तौर पर उन्होंने फैसला किया हुआ है, इसमें सारी जमातें शामिल हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ठीक है, छोड़िए, 2 महीने बाद मजा आएगा जी, ठीक है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये उस्मान डॉक्टर साहब, आप बड़ा ना वैसे इजी ले रहे हैं इस्तीफों को। ये इस्तीफे अगर आ गए तो आपकी गवर्नमेंट बरकरार नहीं रह सकी, ये जहन में रखें। और ये जो बार बार आप कह रहे हैं ना, अगर है इस्तीफे तो निकालो, देखिए ये आप फंस जाएंगे। चोई साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 100 से ज्यादा जमातें रजिस्टर्ड हैं। अगर ये 11 निकल भी जाती हैं इलेक्शन प्रोसेस से, जिमनी इलेक्शन होगा, नई जमातें जो सिंध में है, इलाकाई जमातों को मौका मिलेगा ऊपर आने का, जान छूटेगी इस करप्ट निजाम से। ये जो लेके ये इजी ले रहे हैं ना आप, भाई यही करो आपको कि आप इजी ले रहे हैं इसको। इजी इशू इजी नहीं है, इलेक्शन तो होगा, ये इजी ले रहे हैं हमें। अपोजिशन गवर्नमेंट को इजी ले रही है, इसलिए ये कभी शोशा छोड़ते हैं लॉन्ग मार्च का, कभी धरने का, कभी इस्तीफे देने का। ये खुद कंफ्यूज हैं। इनसे पूछें जरा तारक फजल कोई एक चीज का फैसला करें, इनसे पूछें बाइकआउट कर जाते हैं। अगर ये इस्तीफे देते हैं फिर तो धरने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने इस्तीफे नहीं देने फिर समझ आता है कि लॉन्ग मार्च करनी है या धरना देना है। पहले ये फैसला कर ले, वैसे ये सारी करना क्या चाहते हैं। ये एक ही बास्केट में सारी चीजें क्यों रखना चाहते हैं डॉक्टर साहब? वैसे आपस की इस्तीफे दें, जान छूट गई। मैं मसला आपको बड़ा इसका जबरदस्त जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात याद आई है ब्रेक के बाद देंगे। ये बताने के लिए नाजरीन को कि मैं वाकई उमूर नौजवानान का यूथ अफेयर्स का मैं वो मावन खुसूसी हूँ। ये बहुत ज्यादा जज्बात में आ जाते हैं, अच्छी बात तो है। ये अगर इतने जज्बात में नहीं भी आएंगे तब भी हम मान लेंगे कि यूथ अफेयर्स के ही हैं ये। वैसे उम्र दूसरी बात ये है, आप बड़े नहीं, वो तारक फजल चौधरी साहब छोटे हैं आपसे। हाँ मुझे छोटे हैं, यकीनन छोटे अभी हैं। मुझे ब्रेक में बता रहे थे। दूसरी बात सुने जी, असल बात जिस तरह डार साहब और इन जैसे हमारे बाकी भी जो गवर्नमेंट के जो एडवाइजर्स हैं, जिनमें से ये भी शामिल हैं, बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर के, ये सारे क्या मशवरे दे रहे हैं। संजीदा तरीन हालात हैं, अपोजिशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइंस बना हुआ है, और जिस तरह ये उसको समझ रहे हैं या सोच रहे हैं, जो अभी भी इसका इजहार ये कर रहे हैं। एक हुकूमत थी मोहम्मद शाह रंगीला की, उसे कहा गया कि फौजें आ रही हैं, बॉर्डर पे पहुंच गई, उसने कहा हलवा पकाओ। उन्होंने कहा जी बॉर्डर क्रॉस कर लिया, उसने कहा हलवा पकाओ। उन्होंने कहा जी महल पे पहुंच गई हैं, उसने कहा जी हलवा पकाओ। इनको हलवा खाने दें, लेट द टाइम डिसाइड। ये इतने क्या होगा कि जिस दिन आप यही तो मैं कह रहा हूँ, कुत्तों को खाना मिसाल इसीलिए मैंने आपको उससे आप अंदाजा दी है लगाएं कि रिलैक्स, ये हलवा परेशानी नहीं ये है। हलवा प्राइम मिनिस्टर साहब कुत्तों को भी खिला रहे हैं, हलवा पकाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाने दें, वक्त थोड़ा है, इंशाल्लाह पता लग जाएगा। तो साहब आखिरी बात है, आपको भी तोक़ुआत है, इनको भी आखिरी तोक़ुआत बात है, का खेल है, तोक़ुआत का मैच है। आपको अंदाजा नहीं क्या डार साहब वो हर बात पे यूं कर रहे हैं ना। मैंने कहा आखिरी बात है, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, पता लग जाएगा। चोई साहब ये अप्रैल में देखेंगे पार्लियामेंट में बैठे होंगे अप्रैल में। हाँ जी, ये मेरा रिकॉर्ड पे रखना है आपने। ये इस्तीफा खेल रहे हैं ना, ये देखिएगा वहाँ। और जब ये इजलास में होंगे आपने मुझे बुलाना है टॉक शो में, जिस दिन ये इजलास में होंगे सेनेट इलेक्शन के बाद, और फिर तारक फजल चोई साहब होंगे। कबूल साहब, ये गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है कि आप ना मुस्ताफी होंगे, ना आप लॉन्ग मार्च कर सकेंगे, ना आप सेनेट के इलेक्शनों से बाहर निकलेंगे, आप सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, सारा काम और सारी। और बल्कि उन्होंने कहा है कि अप्रैल तक आप देखेंगे कि ये असेंबली के अंदर बैठे होंगे। बिल्कुल सही कहा उस्मान ने, मैं अग्री करता हूं उस्मान की इस बात पे कि हम अप्रैल में असेंबली में बैठे होंगे, लेकिन नई असेंबली में बैठे होंगे, फ्रेश इलेक्शंस के बाद बैठे होंगे। और वैसे इतनी जल्दी असेंबली बन नहीं सकेगी। कबूल साहब आपसे अगर इनको घबराहट है
देखें ये आप मुझे इनको चलो छोड़े उस्मान, आप प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट देख लें। प्राइम मिनिस्टर को कुत्तों के साथ खेलते हुए क्या यानी ये दिखा रहे, किसी ने एडवाइस दिया इसको कि भाई आप कुत्तों के साथ खेले 13 दिसंबर को, ताकि ये इंप्रेशन जाए कि वो बड़ा चिल कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। उनकी सोच देखे, कभी वो गुस्से में आकर दाढ़ी पर हाथ फेर लेते, देखते हैं कहते हैं कि मैं एक एक को अंदर करूंगा। अंदर जिनको करना है अपने साथियों को, उनको अंदर करते नहीं है। अभी तो ये अंदर करने वाली बात भी खत्म, अभी तो नैब भी सोच रही है कि जो हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी में भी काम नहीं हो। सेनेट का इलेक्शन करवा लेते हैं ना सर गबोल साहब, फिर ये वाकई दाढ़ी पे हाथ फेरने का वक्त आ जाएगा, क्योंकि फिर इनके पास पावर आ जाएगी, फिर ये पूरा कानून अमेंड करके बहुत से लोगों को अंदर कर देंगे। जितने कानून देखे, नवाज शरीफ से ज्यादा 2/3 मेजोरिटी किसी के पास नहीं था, ये तो 4 सीटों में बैठे हैं। वो भी इंसान, जब आपको पता है ना, जब गलती करने पर आता है तो वो फिर ऐसी गलतियां कर लेता है कि उसको डर जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान की एक गलतियां नहीं है, इमरान खान की ऐसे 100 गलतियां जो उन्होंने की है। और माशी आदत को देखें। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जब जिमनी इलेक्शन होंगे तो नबील गबोल साहब पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे होंगे। पीटीआई की टिकट से ये इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आएंगे जिमनी इलेक्शन में। ठीक है जी, ये गबोल साहब आपका मुस्तकबिल भी तय कर दिया वैसे डॉक्टर साहब। बस देखे ना, अभी शेख रशीद की जगह ले लिया इन्होंने। इनके पास भी कोई चिड़ी है शेख रशीद की तरह, वो भी आगे का बता देते आगे क्या होने जा रहा है। मैं जो आगे देख रहा हूँ कि ये पीटीआई का आखिरी भाई मेरा ख्वाहिश तो रखता था एक वक्त पीटीआई में आने की, हमारी मुलाकात भी हुई थी, बिल्कुल रखता था। मुझे लिया भी था पार्टी में, मुझे टिकट भी कर भेजा था। मुझे गवर्नर इमरान इस्माइल टिकट लेकर आया, खुद गवर्नर इस्माइल ने अपने इंटरव्यू में कहा है ये बात, आप पूछ ले, टिकट लेकर मेरे घर पर आया था। लेकिन मैंने इलेक्शन पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़ रहा था, इसलिए पीटीआई से लड़ने वाले इलेक्शन ठीक हो गए। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, अगर आप इस्तीफे देते हैं, वैसे एक अजम्पशन है, और ये ज़िमनी इलेक्शन करवा देते हैं, फिर तो सर मैंने आपको इसलिए ये बात की है कि ये सिर्फ अगर इतना हो कि आप इस्तीफे जमा करा के खुद घर बैठ जाएं, यकीनन जो ज़िमनी इलेक्शन का उसकी प्रपोजिशन जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुई तो ये कोशिश करेंगे। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन अगर आपके साथ एक पब्लिक सेंटीमेंट जो कि पीडीएम का एक कॉज है उसके साथ खड़ी है, और वो यकीनन खड़ी है और होगी, मज़ीद इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें मज़ीद जोर आएगा, इसमें मज़ीद पार्टिसिपेशन लोगों की होगी। जिन लोगों की ज़िंदगी आज अजाब हुई है, जो लोग बेचारे अपने घर में रोटी को तरस रहे हैं, अपनी बच्चों की फीसें नहीं पूरी हो रही, बच्चों की दवाइयाँ नहीं पूरी हो रही, वो बिजलियों के बिल नहीं अदा हो रहे, क्या वो आराम से घर बैठे रहेंगे? उस पब्लिक प्रेशर के साथ फिर आपका ज़िमनी इलेक्शन कराना नामुमकिन हो जाएगा। ये मफरूजा है ना अभी, क्या आपका ख्याल है कि लोग बाहर आ जाएंगे तो ज़िमनी इलेक्शन मफरूजा नहीं है, इनका ख्याल भी मफरूजा है कि आप इस्तीफे नहीं देंगे, ये मफरूजों पे चल रही सारी पॉलिटिक्स। देखिए, आप इसे मफरूजा कहें लेकिन ये मफरूजा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मूव है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली जिसे कहते हैं, और उसके नताइज निकलेंगे। अब वैसे आप देखेंगे इंशाल्लाह ये स्ट्रेटजीज का मुकाबला है बेसिकली, देखते हैं कौन जीतता। देखें जो साहब, पीपल्स पार्टी वाले ये तो किसी चीज का हिस्सा नहीं होंगे, ना ये इस्तीफे देंगे और आप देखेंगे ना ये लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। इनको वो कह रहे हैं इस्तीफे हमने ले लिए हैं सारे करने के लिए, गबोल साहब ने भी बताया है इनके साथ ऐसा हाथ होना है नून लीग वालों के साथ कि ये याद रखेंगे कि आसिफ अली जरदारी ने हमारे साथ किया क्या था। ये ठहर जाए जरा एक माह, फिर कौम भी देखेगी और नून लीग का वर्कर भी देखेगा कि आप हुआ क्या है। पीपल्स पार्टी को भी खरीदने के चक्कर में है। ये तो गबोल साहब जैसे आपने हमारे सेनेटर खरीदे थे 14 के लिए तैयार हैं, गबोल साहब से पूछ लें आपने खरीदना है। कौन साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लिया। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।